बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस और आज हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 to 14। इसमें भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आपको मार्क करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें वो कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। 200 स्टूडेंट्स जो थे वो उनका इंटरव्यू किया गया था और जिसमें से 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स था, 80 स्टूडेंट्स के पास जो था वो सेल फ़ोन था और 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स। अब मैं क्विकली इसका डाटा बना लेता हूँ अपने पास और आपको फिर इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम सॉल्व करना सिखाते हैं। कुछ इसमें कॉमन भी हैं और कुछ हैं जो तीनों के अंदर हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा है। स्टूडेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी तीनों के पास होगा। तो इसकी जो डायग्राम होगी वो ऐसी होगी कि उसमें तीनों आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, ये नोट कर लीजिए। ये लॉन्ग में आएंगे, आपके दोनों क्वेश्चन लंबे सवाल हैं, लॉन्ग में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा हमारे पास एक 200 पोल यानी पोलिंग की गई, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी एन ऑफ टी टोटल 200। मैं वीडियो को पॉज करके ज़रा सारा एक दफ़ा डाटा बना लेता हूँ, फिर हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, मैंने इसका कुछ डाटा बना लिया है। इसमें उसने कहा कि नंबर ऑफ़ जो टोटल स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू किया गया सर्वे के अंदर वो 200 थे। नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप था, यानी जो लैपटॉप से पढ़ते थे, वो 42 थे। जो सेल फ़ोन से पढ़ते थे वो 80 स्टूडेंट्स थे टोटल जिनके पास सेल फ़ोन था। और जो आईपॉड से पढ़ रहे थे उसको मैंने कहा एन ऑफ आई, वो 100 थे। अच्छा, कुछ ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और सेल फ़ोन था। ये जहाँ मैंने एरो बनाया है, बस ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। लैपटॉप और सेल फ़ोन वाले जो हैं वो 23 हैं। सेल फ़ोन और आईपॉड वाले ये मैंने बनाया है 14 है। लैपटॉप और आईपॉड वाले जो कॉमन थे वो 10 है। और जो तीनों थे उसको मैं तीनों को ऐसे यानी ये बना देता हूँ, तीनों के अंदर 8 था। अब ये तीनों ऐसे हैं जो ओवरलैप भी कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे के साथ भी, और तीनों का एक कॉमन शेडेड रीजन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसकी एक वेन डायग्राम बनाइए। अब सेट्स आपने कैसे लेने हैं, बड़े बड़े सेट्स लें ऐसे। ये मेरे पास ये ले लीजिए और कुछ इस तरह ले लीजिए, क्योंकि ये मेरे पास रीजन आ जाएगा जिसमें सबका कॉमन होगा। अब आप क्या कीजिए, लैपटॉप यहाँ पे ले लें, ये हमारे पास सेल फ़ोन आ जाएगा और आईपॉड हमारे पास ये नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने जिस तरह आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारे पास इसकी वेन डायग्राम बनाना, और उसमें जो कॉमन होता है सबसे पहले वो बनाएंगे। अब जो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहले जो तीनों का कॉमन है ना 8, पहले ये बनाएंगे, यानी 8 मेरे पास अब ये आ जाएगा। ये तीनों का वो पार्ट था जहाँ पे ये कॉमन है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं, ये हम इसको ऐसे लाइन लगा देते हैं कि ये हमने लिख लिया है, ये 8 आ गया। अच्छा, अब हम लिखते हैं कि जो लैपटॉप और आईफोन का कॉमन था, लैपटॉप और आईपॉड यानी आईपॉड का कॉमन था वो था 10। लैपटॉप और आईपॉड का जो था वो था 10, और वो ये वाला रीजन है, ये पूरा, ये जहाँ मैं पेन फेर रहा हूँ, ये 10 था। उस 10 में से ये 8 निकालना है आपने। ठीक है, ठीक है। ये जब इस 10 में से 8 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2। दिस इज हाउ यू सी अ डायग्राम। ठीक है, यू मेक अ डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट ये भी मैंने कर लिया, मैंने इसको काट दिया। अब मैं देखता हूँ लैपटॉप और सेल फोन जिनके पास कॉमन थे वो थे 23। अब ये लैपटॉप और सेल फोन का जो कॉमन था बेसिकली वो था ये टोटल 23, जिसमें 8 इसने ले लिया। तो यानी 23 माइनस 8 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 15। ठीक है, यानी जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन होगा वो होगा 15। अच्छा, अब जो तीसरा था वो था सेल फोन और आईपॉड, ये भी मैं काट देता हूँ। सेल फोन और आईपॉड वाले थे 14, यानी वो ये वाला रीजन है। सेल फोन और आईपॉड वाले हो गए 14। उस 14 में से 8 इसने ले लिया तो मेरे पास बच गए 6। तो 6 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है। अच्छा, अब उसके बाद लैपटॉप्स के कितने रह जाएंगे, वो 42 है मेरे पास ये,
42 में से ये नहीं, ये जहाँ पे मैं ये L ये पूरा है ना, इस L में से 15 माइनस 8 माइनस 2 करें तो 42 में से ये माइनस कीजिए, यानी 42 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 17, जिसमें सिर्फ लैपटॉप्स ओनली। ठीक है, इसी तरह जो मेरे पास सेल फ़ोन वाले थे, सेल फ़ोन वाले 80 में से 15 18 और 6, यानी ये पूरा था ना 80 में से 15 8 और 6 माइनस करूँगा, 80 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 6 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 51। जिनके पास सिर्फ सेल फोन होगा वो होंगे 51। अच्छा, ये भी हो गया। फिर था एन ऑफ आईपॉड वाले, वो थे टोटल 100, यानी ये पूरा 100 था, ये जहाँ मैं पेन फेर रहा हूँ ये पूरा 100 था। उस 100 में से 2 8 और 6 माइनस करें, 100 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 6 तो मेरे पास आ जाएगा जी 84, यानी 84 स्टूडेंट के पास होगा सिर्फ और सिर्फ आईपॉड। अब सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फ़ोन। अब ओनली सेल फ़ोन तो हमने निकाल लिया जी 51, ठीक है, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा करके भी दिखानी है वर्किंग, और वो हम देख लेते हैं वो कैसे करेंगे। वो आप यूँ कर लें, एन ऑफ सी ओनली, एन ऑफ सी यानी सेल फ़ोन ओनली कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा आपके पास एन ऑफ सी यानी टोटल एन ऑफ सी मेरे पास यानी 80। इसमें से इस 80 में से ये देखें, ये एन ऑफ सी यानी ये जो 80 था, इसमें से आप ये वाला माइनस करें पहले, फिर ये वाला माइनस करें, यानी एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी यानी ये पूरा माइनस करें यानी 23, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई कॉमन यानी माइनस करें यानी 14 माइनस करें, और फिर ये जो तीनों का होता है इसको ऐड करना है आपने। ठीक है, तो ये क्या होगा, एन ऑफ सी ओनली क्या होगा, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी, यानी ये पूरा रीजन माइनस करना है, फिर माइनस करना है एल ऑफ सी आई, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई, और फिर प्लस करेंगे आप ये वाला रीजन, ठीक है, जो यानी इन तीनों का कॉमन था। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी प्लस करना है एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, यानी इसको अब ऐड करना है, जो कॉमन होता है फिर उसको ऐड कर लेते हैं, ये इसका तरीका है। एन ऑफ सी ओनली मेरे पास फिर आ जाएगा, एन ऑफ सी इज़ 80, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी मेरे पास था 23, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई मेरे पास था जी 14, यानी 80 माइनस 23 माइनस 14, और प्लस इन तीनों का सम जो था वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो 8 था। और आप इसका जब सम और डिफरेंस करेंगे, आप ये करके देख लीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 80 माइनस 23 माइनस 14 प्लस 8, तो मेरे पास 51 ही आएगा जो हमने पहले से लिख के रखा हुआ है। ये मेरे पास आ गया एन ऑफ सी ओनली। ठीक है, यानी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है। सेकंड पार्ट था जी इसका, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ दी 3 आइटम्स, यानी वो स्टूडेंट्स जिनके पास ना लैपटॉप हो, यानी यहाँ वाला नंबर, हमने ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, ना लैपटॉप हो, ना सेल फोन हो, ना ही आईपॉड हो। तो हमने प्रीवियस में भी देखा था, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, कि ये नंबर कैसे निकालते हैं। वो हम इस तरह निकालेंगे कि हम पहले ये नंबर निकालेंगे कि जिनके पास लैपटॉप सी और आई होगा, और उसको उस टोटल में से माइनस कर लेंगे, यानी एन ऑफ टी यानी 200 में से माइनस कर लेंगे, यानी उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। यही तरीका होता है फाइंड आउट करने का, कि वो नंबर के जिसका वो कह रहा है कि किसी के पास भी नहीं है, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं कि कितने हैं जिनके पास है, उसमें से फिर टोटल का माइनस कर लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास वो फार्मूला था, हम सबसे पहले निकालेंगे तीनों का, एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई इज इक्वल टू, वो क्या होगा, एन ऑफ एल, जो हमारे पास वही पहला फार्मूला था, एक ही फार्मूला है 3 के लिए, यही वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, सारा एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा। यही वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, ए विल बिकम एल, बी विल बिकम सी, एंड सी विल बिकम आई। ठीक है, सी फॉर सेल फोन। तो ये हमारे पास हो जाएगा एन ऑफ एल
प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एल यूनियन एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी, इसको इंटरसेक्शन कीजिए, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई कीजिए, माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन आई कीजिए। ये सी है, ये एल इंटरसेक्शन आई, इन तीनों के कॉमन, और फिर एंड पे प्लस कीजिए इन तीनों का जो म्यूचुअल कॉमन था वो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, ये ऐड करना है। अब ये नंबर्स जब आप पुट करेंगे, एन ऑफ एल मेरे पास कितना था, ये लिखे हुए हैं मेरे पास, एन ऑफ एल था 42 प्लस एन ऑफ सी था 80, एन ऑफ आई था 100, एन ऑफ एल और सी में कॉमन थे जी 23, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई, सी और आई में कॉमन थे 8 + 6 14 माइनस 14, और 8 + 2 10, एल और आई में कॉमन थे एल + 2 10, ठीक है। और एंड पे सम अप करना है हमने इन तीनों का सम, ये जो तीनों में कॉमन था वो था जी 8, यानी हम देखेंगे इन सब की जब वैल्यूज़ लिख के ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा, वो हम निकाल लेते हैं, यानी 42 + 80 + 100, 42 + 80 + 100 माइनस 23 माइनस 14 माइनस 10 + 8 = 183, यानी 183 स्टूडेंट्स मेरे पास वो हैं जिनके पास या तो लैपटॉप या तो सेल फ़ोन या तो आईफोन है, इन तीनों में से कोई एक गैजेट मौजूद है 183 स्टूडेंट्स के पास। अब एन ऑफ टोटल कितने हैं जी, वो हमें पता है, वो 200 हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हुए जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो 200 - 183 कर लेंगे, लेकिन उसको हमने दिखाना कैसे है, और वो हम वैसे भी करके देख सकते हैं। 200 - 183 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 17, यानी यहाँ पे नंबर आएगा मेरे पास 17 जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो करके देखेंगे वो कैसे होगा, एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई का कॉम्प्लीमेंट, तो वो इक्वल टू हो जाएगा एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 200 - 183, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 17 स्टूडेंट्स आंसर है मेरे पास, वो जिनके पास इन तीनों में से एक भी गैजेट नहीं है। थर्ड पार्ट इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। हमने वो देखना है कि आईपॉड और लैपटॉप हो लेकिन सेल फोन ना हो, तो हम फिगर से देख लेते हैं, क्योंकि इसका कोई फार्मूला हमारे पास बनता नहीं है, तो हमारे पास ये बनेगा, ठहरे मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ उसी जगह पे, और ये मेरे पास आएगा, इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ लैपटॉप और आईपॉड होने चाहिए, सेल फ़ोन ना हो, तो ये पूरा हम इस पूरे में से ये जब सेल फ़ोन पूरे को माइनस कर देंगे, यानी मेरे पास ये देखें ये बच जाएगा, और वो क्या नंबर आएगा 84 + 2 + 17, ये वो नंबर आएगा जो कि जिन स्टूडेंट के पास या तो लैपटॉप होगा या तो आईपॉड होगा, क्योंकि सेल फ़ोन पूरा ही हमने माइनस कर देना है। तो इसका आंसर फिर सिंपल हम लिखेंगे, क्योंकि इसकी कोई इस तरह की शेप की कोई वो फिर बनती नहीं है, तो इसका यानी पार्ट आप लिख लीजिए ए, दिस वन इज़ पार्ट बी, और पार्ट सी मेरे पास होगा कि स्टूडेंट्स, ये आप थोड़ा सा फिर लिख लें, who have laptop and iPod इज़ इक्वल टू होगा, सिंपल हम नंबर्स को ऐड कर लेंगे और वो होंगे जी 84, ये देखें 84 + 2 + 17, क्योंकि हमने ये पूरा सी माइनस करना है, ये पूरा सी हम माइनस कर देंगे, यानी ये हम माइनस कर देंगे तो 84 + 2 और 17, तो 84 + 2 + 17, इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 103, वो नंबर जिनके पास स्टूडेंट्स के पास या तो लैपटॉप होगा या तो आईपॉड होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, लॉन्ग के लिहाज से ये एग्ज़ाम में आएगा 6-7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज इधर बैडमिंटन
और टेबल टेनिस और बोथ, ठीक है, या तो वो बैडमिंटन खेल रही हैं या टेबल टेनिस खेल रही हैं या दोनों खेल रही हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में उसने क्लियर कर दिया कि कोई ऐसी नहीं है कि जो कोई भी नहीं खेल रही, यानी वो इन फिगर्स के अंदर ये वाला नंबर फिर नहीं है, ये याद रखिएगा, इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 8, और हम इसकी क्विकली बस डायग्राम बना लेते हैं। अब जो क्वेश्चन करेंगे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। हम बस बना लेते हैं। इफ़ 350 स्टूडेंट प्लेज बैडमिंटन, 280 प्लेज टेबल टेनिस, 150 प्ले बोथ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों का है कॉमन वो लिखेंगे 150, इधर हम लिख देंगे बैडमिंटन, बी फॉर बैडमिंटन और टी फॉर टेबल टेनिस, और जो बैडमिंटन था 350 था, 350 माइनस 150 करेंगे क्योंकि ये पूरा बैडमिंटन 350 है। एन ऑफ बी आप लिख लीजिए 350, लेकिन जब ये करेंगे हमारे पास ये 150 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 350 माइनस 150, तो मेरे पास आ जाएगा 350 माइनस 150, यस। तो 350 माइनस 150 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 200। और जो टेबल टेनिस है वो थे टोटल जो खेल रहे हैं वो थे 280 प्ले टेबल टेनिस, यानी एन ऑफ टी जो था वो था 280, और 150 में से 280 को जब मैं माइनस करूँगा 280 माइनस 150 तो मेरे पास आ जाएगा जी 130। अब उसने हमें कहा है जी कि आप फाइंड आउट करें हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के सभी स्टूडेंट तो उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप बैडमिंटन या टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने निकालना है, यानी कि अब हमारे पास जो एन ऑफ टोटल स्टूडेंट होगा ना, ये नॉट फॉर टेबल टेनिस नहीं, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होगा इस हमारे यहाँ पे केस में होगा एन ऑफ बी और यूनियन टी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि जो नहीं खेल रहा है, इसलिए टोटल फिर यही नंबर हो जाएगा हमारे पास। तो हमने सिंपल क्या करना है, एन ऑफ बैडमिंटन यूनियन टेबल टेनिस वाले स्टूडेंट को हम निकाल लेंगे। तीनों हमारे पास ये नंबर है, आप तीनों नंबर को ऐड कर लीजिए तो मेरे पास आ जाएगा, वो आएगा 200 प्लस 150 प्लस 130 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 480। ये तो था मेरे पास वन डायग्राम के थ्रू। अब जो डाटा है उसमें हमने जो एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी का जो पहला फार्मूला पढ़ा था वो यही था कि एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ टेबल टेनिस यानी सेकंड माइनस कर लेते थे जी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन टी। तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, एन ऑफ बी माइनस टी ये वाला, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन टी दूसरा, और एन ऑफ टी माइनस बी ये वाला पार्ट भी लगाएं तो तब भी आपके पास आ जाएगा। हम ये वाला लगा रहे हैं और एन ऑफ बी मेरे पास आएगा 350 प्लस एन ऑफ टी मेरे पास आएगा 280 और माइनस 150। तो आप इन तीनों का जब देखेंगे तो ये देखेंगे हमने दूसरे वाला लगाया था उससे भी मेरे पास आंसर 480 आया था, इससे भी चेक कर लेते हैं 350 प्लस 280 माइनस 150 तो ये आ रहा है 480। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, इसलिए मैंने आपको दोनों के साथ एक्सप्लेन किया कि आपका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बन जाए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वो क्या है, वो है अमंग 50 स्टूडेंट्स टोटल, उसने कहा है जी 50 स्टूडेंट्स हैं, 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं क्विकली साथ ही इसका ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। तो 8 उसने कहा है जी बोथ लर्न कर रहे हैं इंग्लिश एंड, ई फॉर इंग्लिश सी फॉर चाइनीज़। 8 आ गया मेरे पास कॉमन रीजन जो कि दोनों पढ़ रहे हैं। अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, यानी एन ऑफ ई मेरे पास है जी 26। अब 26 में से ये 8 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ इंग्लिश के आ जाएंगे। 26 है ना, ये देखें पूरा 26, 8 माइनस करता हूँ तो 26 माइनस 8 इज़ 18, ये मेरे पास 18 आ गया। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी कि यहाँ बाहर कोई नंबर नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 50 के 50 वो ये सीख रहे हैं। तो कहते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, तो चाइनीज़ कितने लैंग्वेज जो है वो कितने, यानी ये टोटल चाइनीज़ कितने सीख रहे होंगे। यानी हमने एन ऑफ
सी फाइंड करना है और उसने हमें बता दिया है जो नंबर ऑफ जो टोटल है वही है n ऑफ ई यूनियन सी जो कि है इक्वल टू 50। अब हमारे पास उसने कॉमन भी हमें बता दिया है n ऑफ सी इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 8। तो हम सिंपल यही वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर लेते हैं तो हमें आंसर भी मिल जाएगा। और हम दूसरी तरह भी इसके साथ भी कर सकते हैं। ये देखें वेन डायग्राम में हमें पता है कि इसका और ये जो है सम, यहाँ पे जो भी नंबर है इन तीनों को सम करूँगा तो मेरे पास 50 आएगा। तो मैं 50 में से इन तीनों को माइनस कर लेता हूँ, यानी 50 माइनस 8 माइनस 18 आप कर लें 24 आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये है सिर्फ चाइनीज़ ओनली। अब चाइनीज़ के कितने होंगे 24 प्लस 8 32, यानी ये पूरा चाइनीज़ का देखेंगे तो ये 32 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसको फार्मूले के थ्रू हमने करके दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लिखेंगे n ऑफ ई यूनियन सी इज इक्वल टू, यही जो फार्मूला है यही लिख रहे हैं जो पहला वाला था, n ऑफ ई प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ आ जाएगा ई इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसमें मेरे पास n ऑफ सी हमारा सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि यही हमने फाइंड आउट करना है। n ऑफ ई में वैल्यू आप पुट कर दें, मेरे पास होगी n ऑफ ई की वैल्यू है 26 प्लस n ऑफ सी हमने फाइंड करना है माइनस 8 आ जाएगा और n ऑफ ई सी 50 हो गया। अब आप क्या करें, ये सब्जेक्ट बना लें 50 माइनस ये इधर आके 26 प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा n ऑफ सी। तो अब आप इसको करके देख लें, n ऑफ सी मेरे पास आएगा, मैं कैलकुलेटर पे आपको ये सॉल्व करके देता हूँ। इज इक्वल टू होगा 50 माइनस 26 प्लस 8, 50 माइनस 26 प्लस 8 32। ये देखें सेम नंबर निकला है 24 प्लस 8 इज़ 32। अगेन मैंने आपको कहा था वेन डायग्राम बनाने आ जाए तो ये क्वेश्चन हलवा हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आउट ऑफ 70 पीपल यानी टोटल 70 लोग हैं, 48 लाइक टी एंड 40 लाइक कॉफ़ी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट 1। यानी अगेन कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इससे बाहर नंबर हो, जो भी हैं हमारे पास। अब देख लेते हैं कि इनमें क्या कोई कॉमन था या नहीं था, फिर मैं दूसरा सेट बनाता हूँ। और टू एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स हाउ मैनी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी। अब ये यानी दोनों का ही पूछ रहा है, यानी ऑब्वियसली ये फिर इंटरसेक्टिंग होगा क्योंकि हमने अब यही तो नंबर फाइंड करना है। अब ये टी है और ये क्या है कॉफ़ी, अब यही नंबर हमने फाइंड करना है। तो एन ऑफ टी हमें उसने दे दिया था, एन ऑफ टी था 48 और एन ऑफ कॉफ़ी यानी सी था मेरे पास 40 और एन ऑफ जो टोटल है वही है हमारे इस केस में एन ऑफ टी यूनियन सी जो कि है हमारे पास 70। ठीक है, और अब हमें ये कॉमन लेना है हमारे पास, यही अगेन फर्स्ट वाला फार्मूला ही यूज़ कर लेंगे, फिर ये वेन डायग्राम बनेगी। ठीक है, ये होगा एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। और इन दोनों को उठा के दिलें वैल्यू, एन ऑफ टी यूनियन सी है जी मेरे पास 70, एन ऑफ टी इधर आके 48 माइनस हो गया, एन ऑफ सी था 40 वो भी इधर आके माइनस हो गया और ये मेरे पास आ गया इधर माइनस में आएगा नेगेटिव ऑफ एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो 70 माइनस 48 माइनस 40 करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा जी नेगेटिव ऑफ 18 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। नेगेटिव काट दें तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 18, यानी 18 लोग जो हैं वो दोनों चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, टी को भी और कॉफ़ी को भी। अब ये बनाना बहुत आसान हो गया मेरे पास ये डायग्राम, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब कॉमन आ जाए तो फिर हम कर सकते हैं फाइंड। तो 18 मेरे पास ये आ गया, 18 में से अब ये माइनस करेंगे 48 था,
48 टोटल माइनस 18 करूँगा तो 48 माइनस 18 तो मेरे पास आएगा जी 30। अभी मेरे पास 30 आ गया है। ये था जी 40 माइनस 18 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये वाली 22। अब इन तीनों का सम करके देखें 70 ही बनेगा। ये देखें 70 प्लस 18 प्लस 22, सॉरी मैंने वो कर दिया, इसको आप करें 70 की जगह 30 करें। ये देखें 30 प्लस 18 प्लस 22 टोटल आ गया मेरे पास 70। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 11, 12, 13 और 14। इस वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।